प्रेत महल का रहस्य भाग 1। अंधेरा जो उजाले पर भारी। पहाड़ों के बीच का गांव उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था। एक अद्भुत मगर रहस्यमय गांव मिरगांव। इस गांव में जितनी सुंदर वादियां थीं उतनी ही डरावनी कहानियां भी हवा में गूंजती थीं। दिन ढलते ही गांव के लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। पुराने लोग बताते थे कि यहाँ पास के जंगल के भीतर एक प्रेत महल है जो सदियों से वीरान है। लोग कहते थे वहाँ जो भी गया या तो लौटा नहीं या वापस आने पर पागल हो गया। फिर भी हर पीढ़ी में कोई न कोई जिज्ञासु उस महल तक जाने की बात सोच ही लेता था। इसी गांव में रहता था एक समझदार और निडर लड़का जिनका नाम था अर्जुन। अर्जुन को बचपन से ही रहस्यों को सुलझाने का शौक था। उसकी नानी अक्सर उसे प्रेत महल की डरावनी कहानी सुनाती थी, लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा यह सवाल रहता, आखिर सभी वहां जाने से डरते क्यों हैं। एक रात जब गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, अर्जुन को जंगली कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। चांद की हल्की रोशनी में उसने देखा कि गांव की तरफ वाली पुरानी कुएं के पास कोई साया खड़ा था। अर्जुन एकदम सहम गया, मगर अपनी जिज्ञासा पर काबू न कर सका। वह दबे पांव बाहर निकला और कुएं के पास जाने लगा। साया धीरे धीरे जंगल के उसी रास्ते की ओर बढ़ गया जिसकी ओर जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी। अर्जुन ने साहस जुटाया और उस साये के पीछे चला गया। जंगल में घनी बरसाती हवाएं झकझोर रही थीं। सूखे पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं उल्लू की आवाज़ और साया का अजनबीपन। अर्जुन को रुकने का मन तो करता, मगर उसका साहस उसे आगे बढ़ने को मजबूर कर रहा था। जंगल के भीतर चलते चलते अचानक अर्जुन के सामने एक विशाल काले रंग का महल उभरा। दीवारों पर घना काई और बेलें लिपटी हुई थीं। 3 मंजिला महल के ऊपर टूटी छत से चांद की रोशनी छनकर महल के गलियारों में घुल मिल रही थी। अर्जुन ने जरा हिम्मत बटोरी और भारी दरवाज़ा धकेलकर भीतर चला गया। महल के भीतर कदम रखते ही उसे एक सांस गांठ देने वाली ठंडक का एहसास हुआ। दीवारों पर जाने कब के तेल के दियों के निशान थे। अचानक एक फुसफुसाती आवाज़ आई, कौन है यहाँ? अर्जुन का शरीर कांप उठा। मैं अर्जुन। उसने डर के मारे आवाज़ दबा ली। मैं इस महल का रहस्य जानना चाहता हूँ। धीरे धीरे भूरे धुएं का एक साया आकार लेने लगा। उसकी आंखें गहराई में जलती लाल लपटों जैसी थीं। तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चे? साया गरजा। अर्जुन कांपता हुआ बोला, मुझे जानना है कि इस महल में सिर्फ डर ही है या इसमें छुपी कोई रहस्यमयी शक्ति भी। साया के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। बहुत बुद्धिमान हो तुम, मगर यहाँ का राज इतना सस्ता नहीं। साया बोला, यह महल सिर्फ डर नहीं बल्कि असीम शक्ति भी है, मगर उसकी कीमत होती है। अर्जुन के सिर में चक्कर जैसा आने लगा। पूरा महल घूमने सा लगा। अचानक चारों ओर काले भूरे साए मंडराने लगे। एक कल्पनातीत भय अर्जुन को जकड़ने लगा। अर्जुन चीखकर महल की ओर भागा और किसी तरह गांव वापस आ गया। अगले दिन उसने अपनी नानी से जिद की, दादी, प्रेत महल में वाकई कोई है, वो मुझसे बातें करता है। नानी कांपते हुए बोली, तू वहाँ गया था? बेटा, वो महल सिर्फ हॉन्टेड नहीं, वहाँ खतरनाक जादू बंद है। तेरे परदादा भी वहाँ गए थे और कभी लौटे नहीं। दादी, अगर वहाँ रहस्यमयी शक्ति है तो उसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता? अर्जुन बोला। दादी ने अलमारी से एक पुरानी किताब निकाली। ये देख, ये तेरे परदादा की किताब है जिसमें उस महल के रहस्यों के जिक्र हैं। अगर तू सच्चाई जानना चाहता है तो इस किताब को संभाल ले, मगर याद रख, ये किताब तुझे अंधेरे की ओर भी ले जा सकती है। रात के तीसरे पहर अर्जुन ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब के पन्ने स्याह और पुराने थे, मगर कुछ रहस्यमयी शब्द जैसे अघोर और कालमंत्र चमक रहे थे। किताब पढ़ते पढ़ते अर्जुन की आंखें चकराने लगीं। अचानक उसके सामने वही साया प्रकट हुआ। इस बार साया के चेहरे पर भयंकर तेज था। अगर तुझे महल की असली शक्ति चाहिए अर्जुन, तो सब कुछ खोने को तैयार हो जा। शुरुआत के लिए इस किताब का पहला मंत्र पढ़ और गहरी जंगल की ओर निकल पड़, वहाँ जहाँ अंधेरा खुद उजाले से डरता है। अर्जुन के मन में डर तो था ही, साथ में एक अजीब ताकत भी महसूस हो रही थी। अर्जुन को किताब में लिखे मंत्र बार बार याद आ रहे थे। गांव की रातें और भी स्याह और उसका मन बेचैन। अगली शाम जब हल्का अंधेरा छा चुका था, अर्जुन ने किताब में बताए निर्देशों के मुताबिक पहली बार अघोरी दीपन मंत्र पढ़ा और फिर से एक लाइट लेकर महल की ओर बढ़ चला। महल का द्वार और रहस्यमयी ताकत। महल का भारी दरवाज़ा अजीब सी कराह के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा और एक खामोश डर, जैसे हजारों बेआवाज़ साए उसकी हर हरकत को देख रहे हों। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा और मंत्र की शक्ति के कारण वह आगे बढ़ता गया।
जैसे ही उसने पुरानी दीवार पर उकेरे गए 3 सिरों वाले नाग का चिन्ह छुआ, तभी एक कड़कती बिजली सी अनुभव उसकी अंगुलियों में दौड़ गई। महल के भीतर की हवा मोटी और बोझिल हो गई थी। तभी अंधेरे में जुगनू जैसी नीली रोशनी चमकी और वही साया इस बार और घना अर्जुन के सामने प्रकट हो गया। मैं कालतंतु हूँ, इस महल का प्रहरी। जो मेरी परीक्षा पास करता है वही सच्ची शक्ति का अधिकारी बनता है। साया की गूंज अर्जुन के कानों में गूंज गई। मुझे क्या करना होगा? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। पहला इम्तिहान, डर का सच साया बोला। 3 रातों तक महल के 3 अलग अलग हिस्सों में अकेले बिताओ। हर रात तुम्हारी परीक्षा होगी, डर, लालच और असत्य। हर परीक्षा के बाद तुम्हें एक पाठ्य मिलेगा। उस रात अर्जुन को महल के सबसे पुराने कमरे में बैठना था, जहां कभी काले जादू के लिए तांत्रिकों की भूतिया बैठकें होती थीं। वह कमरे में बैठ ही रहा था कि दीवारों से डरावनी फुसफुसाहटें उठने लगीं। कभी किसी लड़की की चीख, कभी चैन पहन की आवाज़, कभी किसी का गला घुटना। अर्जुन की रूह कांप उठी, मगर वह अपने मंत्र का जाप करता रहा। ओ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। धीरे धीरे आवाज़ें कम होने लगीं और कमरे में एक पुराना तांबे का दीपक प्रकट हुआ। इम्तिहान जीतने की निशानी, दीपन। अर्जुन ने दीपक उठा लिया। दूसरा इम्तिहान, लालच का जाल। अगली रात साया अर्जुन को महल के तहखाने में ले गया। वहाँ सोने चांदी के कई बर्तन, गहने और सिक्के पड़े थे। अचानक उसके सामने उसके अपने परिवार के सदस्य खुशी से बुलाते हुए प्रकट हुए। ले अर्जुन, ये सोना अर्जुन अब हमारा है। ले ले, जीवन भर सुखी रहेगा। अर्जुन मुग्ध होता, तभी दादी की आवाज़ मन में आई, मत बहकना, असली शक्ति ईमानदारी से मिलती है। अर्जुन ने सोने को नमस्कार किया और उनसे दूर हट गया। उसी वक्त साया सुपी एक चाबी गिर गई, उसकी अगली मंजिल की चाबी। तीसरा इम्तिहान, असत्य का प्रलोभन। तीसरी रात अर्जुन को महल के गुंबद पर ले जाया गया। वहाँ एक रोशनी में उसे अपने आप को देखा, खुद का डरावना बेरहम रूप, उसका डर, उसका क्रोध। आवाज़ आई, अगर सच्चा साहस चाहिए तो पहले अपने आप को माफ़ कर, अपने डर का सामना कर। कि अर्जुन ने खुद के भीतर झांका, अपने उन घावों और गलतियों को स्वीकारा जिनके कारण वह डरता था, और हर स्वीकार के साथ उसका डर हल्का होता गया। अंत में जैसे ही उसने सच्चाई अपनाई, उसकी आंखों में तेजस्वी उजाला छा गया और पूरा महल अचानक जगमगा उठा। साया मुस्कुराया, तू असल इम्तिहान पास कर चुका है, अब यह महल तेरा साथी है, दुश्मन नहीं। सुबह जब अर्जुन महल से बाहर आया तो गांव वालों ने देखा कि उसके हाथ में रहस्यमयी तांबे का दीपक, चांदी की चाबी और आंखों में एक अलग तेज था। अब उसकी बातों का विश्वास किसी को न था, लेकिन अर्जुन जानता था उस रात महल की अंधेरी ताकत उसकी सच्चाई और साहस के सामने झुक गई थी। माँ ये थी। आगे की कहानी में अर्जुन कैसे महल की शक्ति से गांव पर छाए प्रेत संघात का मुकाबला करेगा। महल की असली परीक्षा। पिछली रात अर्जुन की सारी हिम्मत और सूझबूझ ने उसे महल के साये से न केवल बचाया बल्कि उसे शक्तिशाली भी बनाया था। अब उसके हाथ में शक्ति का दीपक, चांदी की चाबी और आंखों में सच्चाई की चमक थी। लेकिन यही तो असली इम्तिहान की शुरुआत थी। महल के भीतर की छुपी चाहतें। अगली रात अर्जुन ने नानी की बताई एक और सीख अपनाते हुए महल के भीतर सबसे अंधेरी सुरंग की तलाश शुरू की। दीपक की लौ इन सुरंगों में रास्ता दिखा रही थी और जिस रास्ते में वह चल रहा था वहाँ चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें, जंग लगे दरवाजे और टूटी फूटी सीढ़ियाँ थीं। अचानक एक मोड़ पर दीवार में उसे एक पुराना बंद दराज मिला। चांदी की वही चाबी उसमें फिट हो गई। दराज खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका और एक प्राचीन तांत्रिक की आत्मा दिखी, जिसकी आंखें निर्विकार मगर बहुत दुखी थीं। तुम कौन हो? मैं रत्नेश्वर तांत्रिक, कभी इस महल का सबसे बड़ा साधक था। शक्ति की लालसा ने मुझे खुद मेरे ही तंत्र का बंदी बना दिया। अर्जुन हैरान हुआ, तुम्हें मुक्त कैसे किया जा सकता है? सिर्फ वही इंसान मुझे मुक्त कर सकता है जो अपने डर, लालच और असत्य को जीत ले, और तू विजय हो चुका है। अब तांत्रिक मंत्र की अंतिम ऊर्जा तेरे हवाले कर रहा हूँ। एक पुराना ग्रंथ और एक तांत्रिक माला अर्जुन को मिली। अब अर्जुन के पास था महल का सच, महाशक्ति का मंत्र और आत्माओं को शांति देने का वरदान। गांव पर छाया प्रेत संघात। तभी महल के बाहर तूफानी हवाएं चलने लगीं।
गांव में अचानक लोग बीमार पड़ने लगे और रातों में चीखें गूंजने लगीं। कईयों ने सिर पर साया दिखा, कईयों का सामान अपने आप डोलने लगा। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को बुलाया। अब तो बस तेरा ही आसरा है। अर्जुन ने दीपक, माला और मंत्र के साथ महल के सबसे ऊंचे गुंबद पर तपस्या शुरू की। जैसे ही मंत्रों की गूंज तेज हुई, महल की दीवारों के भीतर सालों से बंद प्रेत आत्माओं के साए सभी ओर घूमने लगे। अचानक कालतंतु साया अब और विकराल रूप में प्रकट हुआ। तेरे पास डर के सिवा कुछ नहीं अर्जुन। यही मेरा राज है, मैं सबको डराता हूँ। किया अर्जुन ने जवाब दिया, सच्चे साहस से बड़ा तंत्र कोई नहीं। जा अपने डर का सामना कर। जैसे ही अर्जुन ने महाघोरी मंत्र पढ़ा, चारों ओर अंधेरा कड़ाके की बिजली में तब्दील हो गया। महल की दीवारों से सफ़ेद भूरी रोशनी निकली, जिसमें सारे प्रेत साए घुलने लगे और अचानक महल में शांति छा गई। अगली सुबह गांव के लोग मुस्कुराते हुए बाहर निकले। बूढ़े बच्चे सब ने पहली बार महल की छत पर अर्जुन को बैठा देखा। गांव के चारों ओर हवा एकदम निर्मल थी। अब उस महल का डर दूर हो चुका था। अर्जुन ने तांत्रिक माला गांव के मंदिर में रख दी और दीपक को गांव की चौपाल में। अब अर्जुन नहीं, पूरा गांव ही महल के गूढ़ रहस्य का रक्षक बन चुका था। डर को हराकर हम ही शक्ति है। कैसा लगा आप लोगों को ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा तो आगे भी वैसे ही कहानी हम लाते रहेंगे। इसके लिए आपको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।